जावा में मेथड ओवरलोडिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मेथड ओवरलोडिंग क्या है और मेथड को ओवरलोड करना क्या है। यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबुंटू वर्जन 1110 ओएस, जावा डेवलपमेंट किट 16 और इक्लिप्स 370। इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए हमें ज्ञात होना चाहिए मेथड कैसे बनाएं और इक्लिप्स का उपयोग करके जावा में ओवरलोड कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएं। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएं। मेथड ओवरलोडिंग क्या है? क्लास में समान नाम के साथ दो और दो से अधिक मेथड्स परिभाषित करें। वे संख्या या पैरामीटर्स के प्रकार में भिन्न होते हैं। इन मेथड्स को ओवरलोडेड मेथड्स कहते हैं। इस प्रक्रिया को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। अब देखते हैं कि मेथड को ओवरलोड कैसे करें। इक्लिप्स में मेरे पास एडिशन क्लास है। क्लास के अंदर हम दो इंटीजर वेरिएबल घोषित करेंगे। अतः टाइप करें int a is equal to 10 and int b is equal to 5। इन दो इंटीजर्स को जोड़ने के लिए एक मेथड बनाएं। अतः टाइप करें void add parenthesis कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें system dot out dot println पैरेंथेसिस में a plus b। अतः यह मेथड हमें दो इंटीजर वेरिएबल्स का योग देता है। एक अन्य मेथड बनाएं जो दो पैरामीटर्स लेता है। अतः टाइप करें void add two numbers पैरेंथेसिस में int num1 int num2 फिर कर्ली ब्रैकेट्स में system dot out dot println num1 plus num2। अतः यह मेथड हमें दो वैल्यूज का योग देगा जो इस मेथड में आर्गुमेंट के रूप में पास किए गए हैं। क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं और मेथड्स को कॉल करें। अतः मेन मेथड टाइप करें एडिशन जो क्लास का नाम है, obj is equal to new addition parenthesis semicolon। फिर obj dot add और obj dot add two numbers पैरेंथेसिस में हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। मानिए यदि हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पास करते हैं तो टाइप करें 2.5 कॉमा और एक इंटीजर 3। हमें एक एरर मिलती है जो कहती है The method add two numbers int comma int of the class addition is not applicable for the argument double comma int। अतः हम क्या करेंगे कि मेथड में int के बजाय हम डबल देंगे। अतः int को डबल में बदलें। फाइल सेव करें। हम देखते हैं कि एरर ठीक हो गई है। हम यह भी जानते हैं कि जावा स्वतः int को डबल में बदलता है। अतः यहाँ हम एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। अब प्रोग्राम को सेव और रन करें। आउटपुट में हम दो इंटीजर्स वेरिएबल्स का योग देखते हैं और दो न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट्स का योग जो हमने पास किए। अब हम देखते हैं कि दोनों मेथड समान ऑपरेशन क्रियान्वित करते हैं। भिन्नता यह है कि पहले मेथड में कोई भी पैरामीटर नहीं है जबकि दूसरे मेथड में पैरामीटर्स हैं।
अतः इस तरह के केस में जावा हमें मेथड ओवरलोडिंग के साथ प्रदान करता है। अतः हमें यह करना है कि दोनों मेथड्स को समान नाम देना है। अतः ऐड टू नंबर्स को ऐड में बदलें और यहाँ भी बदलें। हम समान ऑपरेशन के साथ एक और अधिक मेथड परिभाषित करेंगे। अतः टाइप करें void add और पैरेंथेसिस में int n1, int n2, int n3। अतः हमने 3 पैरामीटर्स दिए हैं। एक कर्ली ब्रैकेट में system डॉट आउट डॉट println पैरेंथेसिस में n1 प्लस n2 प्लस n3। अतः यह मेथड 3 नंबर्स का योग देगा। इस मेथड को कॉल करें। अतः टाइप करें obj डॉट add1, 5, 4। सेव और रन करें। आउटपुट में हम 3 नंबर का योग अर्थात 10 देखते हैं। अतः जावा कंपाइलर पैरामीटर्स पर आधारित सही मेथड को ओवरलोड करता है। यह पास किए गए पैरामीटर के प्रकार और नंबर की जांच करता है। अतः प्रोग्रामर के रूप में हमें मेथड के नाम से घबराना नहीं चाहिए। ना ही हमने नंबर या आर्ग्यूमेंट का प्रकार पास किया है। हम एक अन्य मेथड बना सकते हैं जो स्ट्रिंग से जुड़ा हो। अतः हम एक और ओवरलोड मेथड बनाएंगे। टाइप करें void add string s1, string s2। कर्ली ब्रैकेट्स में system डॉट आउट डॉट println पैरेंथेसिस में s1 प्लस s2 और हम इस मेथड को कॉल करेंगे। अतः टाइप करें obj डॉट add पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में hello, डबल कोट्स में स्पेस वर्ल्ड। अब प्रोग्राम को सेव और रन करें। अतः आउटपुट में हम देखते हैं hello स्पेस वर्ल्ड। अतः 2 स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स के साथ एक मेथड स्ट्रिंग से जुड़ता है। मानिए कि अब हम रिटर्न टाइप के साथ एक मेथड घोषित करते हैं। अतः टाइप करें int add पैरेंथेसिस नो पैरामीटर और कर्ली ब्रैकेट्स। हमें एक एरर मिलती है। यह कहती है डुप्लीकेट मेथड ऐड इन टाइप एडिशन। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने बिना पैरामीटर्स के साथ ऐड मेथड पहले ही घोषित किया है। अतः ध्यान दें कि मेथड ओवरलोड करने के लिए पैरामीटर्स भिन्न होना चाहिए। भिन्न रिटर्न टाइप्स होना मेथड को ओवरलोड नहीं करेगा। अतः इस मेथड को हटाएं और फाइल को सेव करें। इस तरह से जावा में मेथड ओवरलोडिंग करते हैं। अतः इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा मेथड ओवरलोडिंग के बारे में, मेथड को ओवरलोड करने के बारे में और मेथड ओवरलोडिंग के लाभ के बारे में। स्वयं मूल्यांकन के लिए एक सब्ट्रैक्ट मेथड बनाएं जो उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करे। इसे ओवरलोड करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए इस पर उपलब्ध वीडियो देखें। spoken-tutorial.org/what is a spoken tutorial। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।